स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज हम लोग फिजिक्स में एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एरर में आपको रिलेटिव एरर कैसे फाइंड किया जाएगा बताया गया है, कैसे परसेंटेज एरर फाइंड किया जाता है इसको बताया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिए। The period of oscillation of a simple pendulum is given by t is equal to 2.6 plus minus 0.1 second. Find the relative and percentage error in t. कोई ऑसिलेशन है, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को ऐसे मेजर करके लिखा गया कि इतना है, t इज इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स, ऐसे लिखा है। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इतना है और इतना उसमें एरर है। इसका मतलब ये हुआ, उसमें टाइम पीरियड हमारा प्लस माइनस के बाद जो नंबर लिखा गया है वह एरर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पहले वाला ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन दिया है, गिवन दैट t इज इक्वल टू ये और मिला है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है। तो इसमें सीधे सीधे t की वैल्यू ये हो गई, और एरर इन टी ये हुआ, जिसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एरर इन टी इज इक्वल टू 0.1, या डेल्टा टी मीन्स एरर इन टी 0.1 सेकेंड, ऐसा हुआ। अब इसमें रिलेटिव एरर टी में रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी में एरर इन टी अपॉन टी, इस तरह से रिलेटिव एरर होगा। रिलेटिव माने एरर इज रिस्पेक्ट टू द गिवन वैल्यू, या रेशियो ऑफ एरर एंड द एक्यूरेट वैल्यू हमारा रिलेटिव एरर कहलाएगा। और इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 2.6, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो डेसिमल हट गया, ये आया। और इसमें इसका डिवीजन होने पर ये करीब आएगा, और भी आ सकता है आगे। फिर परसेंटेज एरर इसका निकाला गया। तो परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर है 100 से वही मल्टीप्लाई होगा, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से यहाँ कर दीजिए, तो 100 से यहाँ भी कर देना है। ये वैल्यू हमारी सब वही है, केवल इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा 2 प्लेस इधर चला जाएगा। तो 3.8 हमारा ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। इस टॉपिक को देख करके रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हमने ऐसे निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन इट। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का हमको कैलकुलेट करना है, और उसमें एरर जो आएगा उसको कैलकुलेट करके लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेजरमेंट जो है, इसमें एरर इतना है, दूसरे मेजरमेंट में एरर ये है। टेम्परेचर का डिफरेंस जब हम करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये ज़्यादा है, ये T2 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इससे। तो डिफरेंस का मतलब इस T2 में से इस T1 को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने में यहाँ ध्यान देना है कि डिफरेंस सिर्फ हम इस वैल्यू का करते हैं, एरर हमारा आपस में ऐड हो जाता है। पहले डिफरेंस करने जा रहे हैं, एरर को क्या करेंगे, जोड़ते हैं, एरर को सेपरेट नहीं करता है। पॉजिटिव एरर आया, नेगेटिव एरर आया, एरर है तो एरर है। तो इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन इट। तो T1 की वैल्यू जो हमारे पास 20 डिग्री प्लस माइनस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T2 की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है।
अब हम इसका डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। T2 माइनस T1 इज डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर, क्योंकि T2 हमारा बड़ा है और T1 छोटा है। तो हम T2 में से इस T1 को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का कंडीशन ये है कि इस 50 से 20 सेपरेट होगा, लेकिन ये 0.5 सेपरेट होकर 0 हो जाएगा, एरर की वैल्यू नहीं रह पाएगी। एरर वाला पार्ट आपस में ऐड करके फिर यहाँ लिख देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस और ये हमारा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी वैल्यू आई, जिसमें इतना एरर है। एरर वैल्यू तो ये हो गया, डिफरेंस ये हो गया, और एरर सिर्फ पूछा जाए कितना हो गया, एरर में हो जाएगा 1.0, ये डिग्री हमारी एरर की आ जाएगी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हमारे आते हैं तो उसका रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, अब इसमें भी इस डिफरेंस का चाहते तो रिलेटिव एरर मिल सकता था, चाहते तो परसेंटेज एरर का मिल सकता था। रिलेटिव एरर पाने के लिए क्या करेंगे, दिस 1/30 हो जाएगा, और परसेंटेज एरर पाने के लिए क्या करेंगे, 1/30 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट जो हमारे रिलेटिव एरर के हैं और परसेंटेज एरर के हैं, वह कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से रिलेटिव एरर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी x है और उसमें एरर डेल्टा x का है, तो डेल्टा x अपॉन x हमारा रिलेटिव एरर हो जाएगा। अगर उसका हम परसेंटेज एरर पाना चाहते हैं तो डेल्टा x अपॉन x में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल क्वांटिटी का एरर फाइंड करना बहुत ईजी है। अब मान लीजिए कि एरर अगर ये पार्ट नहीं दिया रहता, ये पोर्शन नहीं दिया रहता, या प्लस माइनस करके ये नहीं दिया रहता, तब यही वैल्यू जो हमारी दी है t=2.6 है, इसी में से हम एरर पा सकते हैं। उसमें एरर की जगह पर क्या करेंगे, में से t हमारा इतना हो गया, एरर के लिए क्या करेंगे, एरर के लिए करते हैं कि लास्ट नंबर के पास 1 लिख देंगे और डेसिमल रहेगा वैसे ही सारे नंबर 0 कर देंगे। तो मतलब अगर यहाँ पर 1 लिख दें 0.0 तो 0.1 हमारा एरर फिर मिल गया। अगर मान लीजिए प्लस माइनस करके 0 वाला एरर वाला पार्ट ना दिया रहे तो केवल उसके वैल्यू को दे करके, यहाँ पे अगर मान लो सिर्फ 20 डिग्री दिया रहता तो एरर हमारा 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ 1 लिखते और इधर 0 लिखते तो 0 1 का मतलब 1। तो इस तरह से एरर हमारा अगर मेजरमेंट दिया हुआ है तो उससे भी एरर को हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लिखा हुआ है यहाँ पे 2.52 मीटर, अब इसमें क्या एरर है, तो एरर के लिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए, इसको 0 लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए, तो ये एरर हो गया, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई, ये एरर हो गया। और परसेंट रिलेटिव एरर के लिए अब इतना में 2.52 का डिवीजन हो गया, परसेंटेज एरर के लिए 100 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही मान। और मान लीजिए कि प्लस माइनस करके अगर लिखा है तो जानिए एरर दिया हुआ तो उसका यूज करिए। कभी कभी मेजरमेंट दिया रहता है और कहा जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, मीटर स्केल से या स्क्रू गेज से, तो जब कहा दे तो एरर ना दिया रहे तो जानिए जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसी के डिस्काउंट को एरर के बराबर ले लीजिए। ये सब है, तो इसको माइंड में करके काम करेंगे।